हेलो सो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग में आपके अपनी आरती बोती ब्लॉग्स एम योगा में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये हमारा 6th डे। सबसे पहले हम उठ गए हैं, उठ के भगवान जी को प्रणाम किया इतना अच्छा जीवन देने के लिए। उसके बाद हमने की गाइज रूम की सफाई। और टाइम की बात करूँ तो अभी 4 बज गए हैं। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, ये मेरा रूटीन है। बताना कैसा रूटीन है, अच्छा है या बुरा, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी फ्रेंड थी, उसके बाद फिर मैंने शूज़ थे जो मेरे भीग गए थे क्योंकि बाहर बारिश आ चुकी थी और मैंने शूज़ धोए थे बट वो भीग गए थे। उसके बाद सो गाइज मेरी फ्रेंड भी उठ गई थी, मैंने उठा दिया उसको भी। उसके बाद मैंने किया कपालभाति और फिर लिया मैंने सुमरन। भगवान जी को दिया टाइम गाइज, जिन्होंने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, मुझे उनका ज़रूर शुक्रिया करना चाहिए। उसके बाद सो गाइज सुबह सुबह पढ़ा हुआ बताते हैं, बहुत अच्छा रहता है, याद रह जाता है। तो मैंने की अपनी स्टडी जो कि मुझे क्लास में करवाई गई थी। उसके बाद मैंने बाहर जाके देखा क्या बारिश रुक गई क्या, क्योंकि मुझे क्लास में जाना था। सो गाइज तो बारिश अभी आ रही थी और कबूतर देखो अपना बचाव करते हुए कहाँ बैठा हुआ था। उसके बाद सो गाइज बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन हम क्लास मिस नहीं कर सकते। हमने कबूतरों को दाना डाला और फिर हम सीधा पहुंच गए दाना डाल के कबूतरों को साइकिल के पास। तो ये मेरी फ्रेंड की साइकिल है। सो गाइस तो आज उसकी थी छुट्टी, वो नहीं जा रही थी, वो सो रही थी। तो मैंने उसकी साइकिल उठाई, उससे पूछा और फिर हम चल दिए गाइस डिपार्टमेंट की तरफ। तो अभी हॉस्टल से निकलने वाले हैं, तो आप सब देख सकते हो निकल रहे हैं और बारिश आ रही है धीरे धीरे, बहुत तेज़ थी। सुबह 4 बजे से बारिश आ रही थी बट अभी 5 बज चुके हैं गाइस, 5:30 हो चुके हैं सॉरी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ। सो गाइस आराम से बारिश के नज़ारे लेते हुए, और बारिश हल्की हल्की आ रही है, पहले तेज़ थी बट अभी हल्की हो चुकी है। उसके बाद ये क्रांति चौक देख सकते हैं MDU का। बताना आप कौन कौन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फाइनली अभी हम डिपार्टमेंट में पहुंच गए हैं। सो गाइस तो देख सकते हैं ये है खिलाड़ी लोगों का डिपार्टमेंट, जहाँ पे बच्चे बहुत हेल्दी रहते हैं, मस्त रहते हैं। उसके बाद सो गाइस हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे हमारा 3rd फ्लोर पे है हमारा गाइस डिपार्टमेंट। देख सकते हो आप नीचे से कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे भारत के खिलाड़ी हैं उनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, इंप्रेशन मिलता है। तो उसके बाद सो गाइस उसके बाद फाइनली अभी हम हॉल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो अभी हम हॉल की तरफ जा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट भी हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं। उसके बाद हमने अंदर जाके देखा हॉल का कुछ इस प्रकार का व्यू है। ये देखो शीर्षासन, जो कि बहुत सारे आसन हैं जिनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई है। तो ये है शीर्षासन, जो कि मुझे अभी अच्छे से आता नहीं है, दीवार के साथ ही आता है, वैसे नहीं आता है क्योंकि ये मेरा योगा का फर्स्ट ईयर है। तो अभी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और जैसे मुझे आता है मैं आप सभी को भी ज़रूर दिखाऊंगी, व्लॉग में सिखाया करूँगी। तो अभी सो गाइस फाइनली देख सकते हो अभी हमारे क्लास के बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं। ये हमारी क्लास का संगम इंटेलिजेंट बच्चा, तो ये पलटी मार के दिखा रहा था, देख सो गाइस। तो फिर गद्दा फिसल गया और उसने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं आ रही। उसके बाद ये है गाइस हमारे सीनियर जो कि हमारे से अगली क्लास में है, ये हमें यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं और हमें सिखाते हैं। तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इनको देख के हमें लगता है कि हम भी कर लेंगे, बट उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। कोई भी काम होता है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। अरे वाह भाई, तो लड़के ने भी कर दिया जैसे लड़की ने किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि वीडियो बनाने का नशा मेरे अंदर ही है, तो इनको देखा तो मुझे भी अच्छा लगा, चलो मेरी तरह कोई तो मिला। उसके बाद सो गाइस हम सारे के सारे बच्चे बाहर आ गए क्लास से। फिर याद आया कि यार बाहर जाके क्या करेंगे, चलो प्रैक्टिस करते हैं। सुपर सीनियर आए हुए उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनसे सीखने का मौका मिल जाएगा हमें। तो सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि हम आज प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमने वार्म अप किया, देख सकते हो वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, इससे बॉडी गर्म हो जाती है। उसके बाद सो गाइस हम हॉस्टल में आने के बाद दोबारा से रेडी होकर क्लास के लिए चले गए, क्योंकि सुबह हमारी जो क्लास होती है वो प्रैक्टिकल होती है। अभी हमारी थ्योरी की क्लास में तो रेडी स्टडी होकर नहा के बिल्कुल चले गए हैं। उसके बाद वापस आ गए हैं। सो गाइस कपड़े वगैरह चेंज करके अभी हम हॉस्टल से जा रहे हैं गाइस बाहर की तरफ। तो आप सब देख सकते हो अभी मुझे एक बार जाना है थोड़ा सा बाहर, कुछ लेने के लिए सामान लेके आना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, और बाहर जाके देखा तो बाहर फिर दोबारा बारिश आ गई थी और बारिश में लाइट भी जा चुकी थी। तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और मुझे जल्दी जल्दी जाना था, बट आप सब देख सकते हो इतना ज़बरदस्त अंधेरा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, लाइट भी नहीं है पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी में। तो फिर भी मैंने सोचा चलो जैसा भी आप सभी को दिखा दूँ। उसके बाद सो गाइस फाइनली अभी कैंटीन में पहुँच गए हैं। ये है स्टूडेंट एक्टिविटी में पहुँच के वहाँ पर मुझे क्या लेना था वो मैं आपको बताऊं, तो मुझे केले लेने थे। सो गाइस तो मैं एक फ्रूटी और 2 केले लेके अपने डिपार्टमेंट की तरफ फिर से वापस हो ली अपने हॉस्टल की साइड। और बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ सिवाय लाइटें थी जो कि व्हीकल्स वगैरह की थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद सो गाइस ये था यज्ञ
मातूराम यज्ञशाला, यहाँ पर रोज़ यज्ञ होता है, हवन होता है। तो मेरा भी मन कर गया कि मैं इसके अंदर जाऊँ और देख के आऊँ। तो ये हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का फ़ोटो लगा हुआ था, जो कि योग से रिलेटेड और भक्ति भावना में बहुत ज़्यादा बिलीव रखने वाले महान इंसान थे। उसके बाद सो गाइस हम हॉस्टल में पहुँच गए। हमारे हॉस्टल के सामने साबरमती हॉस्टल है। तो मैं वहाँ से आते हुए आई अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगी, तो फिर से बारिश आ रही थी। आज तो बारिश क्या करके छोड़ गई मुझे तो समझ नहीं आया। उसके बाद 2 केले लेके मैं आ गई और ये मेरी फ्रेंड भी स्टेडियम से आ चुकी थी और ये भी मेरा वेट कर रही थी बाहर, और मुझे बताने लगी कि तू केले क्यों लेके आई। तो मैंने कहा अरे आप स्पोर्ट्स के बच्चे हैं और केले स्पोर्ट्स वाले बच्चों के फेवरेट ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो मेरी फ्रेंड ने अनलॉक किया रूम और फिर से हम डायरेक्ट पहुँच गए रूम के अंदर। अंदर जाने के बाद इसने मुझे बोला कि तुझे केले नहीं लेके आने चाहिए थे। मैंने पूछा क्यों नहीं लेके आने चाहिए, तो देखा तो ये भी लेके आई हुई थी। मेरे पैसे ऐसे ही खर्च करवा दिए, इसने बताया नहीं पहले। मैंने सोचा चलो ले आते, मुझे पता नहीं था। उसके बाद सो गाइस हमने बैठ के फिर बहुत सारे केले खाए, मज़े आ गए, बहुत ज़्यादा मस्त टेस्टी केले थे। उसके बाद सो गाइस केले तो हमने खा लिए, पर हमारा जूस पीने का बहुत मन था। केले को देख के तो हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके बाद डायरेक्ट हम पहुंच गए हैं मेस में, जो कि ये है हमारी 8 से 9 वाली मेस। इसमें हमें दाल और रोटी मिली और आज तो रसगुल्ले भी मिले खाने के लिए। कुछ मीठा भी होना चाहिए ना खाने के बाद। सो गाइस तो हमने थोड़े से रसगुल्ले खाए अपने दोस्तों के साथ और फिर डायरेक्ट आ गए हम हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल की लाइफ कुछ ऐसी होती है। सो गाइस ये अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कैसी बनानी है। आप आलसी लाइफ भी बना सकते हो और अपनी एक टाइम टेबल लाइफ भी बना सकते हो हॉस्टल में रह के, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल टाइम मिलता है। अपने तरफ से आप मैनेज कर सकते हो, आपको किस टाइम पढ़ना है, आपको किस टाइम वर्कआउट करना है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका रूटीन है, तो आप बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद सो गाइस फिर हम दोबारा बाहर आके देखा कि बारिश रुकी या नहीं रुकी। तो बारिश तो आज नहीं रुकती। तो देख सकते हो ये हमारे बाहर का हॉस्टल का है। तो आज के व्लॉग काम ये करते हैं गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नई वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग दिस माय फुल वीडियो। लव यू टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।